हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे डैफोडिल्स पोयम के बारे में। जो पोयम एक अच्छा पोयम है और इसको पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि इसमें क्या पोएट बताया है। तो देखिए, इस पोयम को जो लिखे हैं उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आइए हम जानते हैं इस पोयम के बारे में बिना टाइम व्यतीत किए। इस पोयम में कवि क्या कहते हैं, पहले तो थोड़ा सा समरी कुछ जानते हैं। इस पोयम में कवि ये कहते हैं कि एक बार वह विजिट पे निकले होते हैं अपने सिस्टर के साथ और वहाँ कुछ डैफोडिल्स का फूल देखते हैं जो गोल्डन कलर के होता है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। मैं घूमता हूँ, यानी कि वंडर करता हूँ, घूमता हूँ अकेले जैसे कि बादल की तरफ। डेड फ्लोट ऑन द हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जो बादल हिल के ऊपर यानी कि घाटियों के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। लेकिन मैं जब अचानक में कुछ भीड़ को देखा। अ होस्ट ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स। वो भीड़ किसी और चीज़ का नहीं था, वो गोल्डन डैफोडिल्स फ्लावर का ही भीड़ था। तो इतने में कवि ये कहते हैं कि एक दिन वह घूम रहे थे जैसे कि बादल झील और वैली के ऊपर घूमते हैं, और वैसे वो झील के किनारे घूमते हुए जाते हैं और अचानक में भीड़ देखते हैं, और भीड़ किसी और चीज़ का नहीं था। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वो एक डैफोडिल्स फ्लावर का जो था वो भीड़ था। फिर क्या कहते हैं, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लूटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। वो जो फूल, जो डैफोडिल्स का फूल बिसाइड द लेक्स यानी कि झील के पीछे की तरफ थे, और विनीथ द ट्रीज और पेड़ के नीचे थे। झील के पीछे की तरफ और पेड़ के नीचे थे। क्या था, वो डैफोडिल्स फ्लावर था। फ्लूटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। जो फ्लावर्स डांस कर रहे थे ठंडे ठंडे हवाओं में, यानी कि जब हवा चलता था तो फ्लावर झूमते थे, नाचते थे, डांस करते थे। इस स्टैंजा में यही बताए हैं कि ये लेखक एक दिन घूमते हुए झील के किनारे जाते हैं, और वह जैसे कि एक बादल झील के ऊपर, वैली के ऊपर तैरते जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि जैसे वो आगे जाते हैं, देखते हैं कि एक क्राउड है, यानी कि एक भीड़ है, और भीड़ किस चीज़ का है, डैफोडिल्स फ्लावर्स का है जो गोल्डन कलर के थे। फिर देखते हैं कि वो जो फूल है वो झील के पीछे और पेड़ के नीचे स्थित है। जो फ्लूटिंग एंड डांसिंग ब्रिज, जो ठंडे ठंडे हवा में डांस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताए हैं, अब इसको देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार डेट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाई along the margin of a way. 10,000 saw I at glance, tossing their heads in sprightly dance. फिर पोएट ये कहते हैं कि वो जो डैफोडिल्स के फ्लावर थे वो लगातार कंटिन्यूअस वो स्टारों की तरह, यानी कि तारों की तरह, स्टार्स की तरह चमक रहे थे। लगातार वो कंटिन्यूअस चमक रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे। जैसे कि मानिए कि सूर्य है, सूर्य लगातार शाइनिंग करता है, उसी तरह ये भी वो शाइनिंग करते रहते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। जैसे कि मिल्की वे क्या होता है, हमारा जो गैलेक्सी वाला होता है, गैलेक्सी में जो होता है मिल्की वे, जिसमें तारे लोग रहते हैं, उसी को हम मिल्की वे बोलते हैं। तो पोएट ये कहता है जैसे कि मिल्की वे में तारे लोग रहते हैं एक लाइन में, और वह चमकते हैं, इस तरह डैफोडिल्स का जो फ्लावर था वह चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर अलॉन्ग मार्जिंग अवे 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस। उसके बाद पोएट कहते हैं कि मैं एक ही नज़र में लगभग 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देखा, जो अपने अच्छे सोने की तरह रंग में नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशी से भरे हुए। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले अगले स्टेंजा में पोएट क्या बताया है। द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्किंग वे इन ग्ली। A poet
could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what will so to me had brought. अब इसमें ये कहते हैं कवि यानी कि पोएट कि वो वेव जो समुद्रों का वेव होता है, नदी का वेव होता है, जैसे कि डांस करता है, हिलते हुए चलता है, उसी प्रकार ये हमारे जो फूल थे वेव में एक वेव की तरह ही हिल रहे थे, यानी कि डांस कर रहे थे, नाच रहे थे चमकते हुए और पूरे आनंद से यानी कि ग्ली मीन्स खुशी यानी कि हैप्पीनेस, खुशी से भरे हुए। तो नेक्स्ट लाइन में अ पोएट कुड नॉट बी गे, पोएट इसको कुछ नहीं देखता था, ऐसे कुछ नहीं सोचा, लेकिन ये उसको देखकर बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था, खुशी मिलता था, गे मिलते थे। इन सच ए जॉनकॉन्ड कंपनी, इस प्रकार के साथ में एक प्रकार के साथ में फूलों को सोनौले रूप में देखकर। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल अ थॉट, उसके बाद पोएट कहता है कि मैं गेज्ड किया यानी देखता रहा सुनहले फूल को, गोल्डन डैफोडिल्स के फूल को देखता रहा। व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट, और उसके बाद वो कहता है मैं उस सोनहले जैसे सोने की तरफ फूलों को देखता रहा और उसके बाद मैंने ये सोचा कि किस प्रकार का सोच, किस प्रकार का थॉट, किस प्रकार का जो हमारे अंदर इनर आत्मा यहाँ पर लिया कर आया है मुझे यानी कि पोएट को। फॉर ऑफ्टन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई in vacant or in the fancy mood, they flash upon that inward eyes, which is the bliss of solitude, and then my heart with the pleasure fills and dance with the daffodils। और फिर पोएट लास्ट इंस्टेंजा में ये कहता है, अगर जो देखा जाए कुछ समय बाद हम जब घर पे आते हैं, यानी कि या तो हम घर पे जब होते हैं और जब अपने कोंच पे यानी कि सोफ़े के गद्दे पे सोए हुए होते हैं, इन पेंसिव मूड यानी कि पूरे कुछ डीपली मूड में किसी बात को सोचते हुए जब हम अपने सोफ़े पर यानी कि कोंच पर सोते हैं तो क्या होता है। फिर कहता है दे फ्लैश अपॉन दैट इनवार, और जब पोएट अपनी आँखों को बंद करता है तो कहता है जैसे ऐसे हमको महसूस देता है कि वही फूल यानी कि डैफोडिल्स का फूल हमारे आँखों में चमक उसका दिखाई दे रहा है और पूरे सुंदर एक लाइंस में एक क्यूब में वो पूरे फूल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। इन विच इज विलिस ऑफ द सोलिट्यूड, और लेखक यह भी कहता है जब मैं इसको देखता हूँ अकेलेपन में तो मैं अकेलेपन में भी बहुत ज़्यादा ब्लिस महसूस करता हूँ, यानी कि परम आनंदमय। ब्लिस मीन्स क्या होता है, परम आनंदमय महसूस करता हूँ आप सोलिट्यूड यानी कि अकेलेपन में भी। एंड देन माई हार्ट विद द प्लेजर्स फील, और कहता है तब मेरा हार्ट यानी कि माई हार्ट, तब मेरा हार्ट विद प्लीजर्स विद खुशियों से आनंद से भर उठता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और जैसे कि डैफोडिल्स फूल का डांस देखने के बाद। तो थैंक्स दोस्त, ये हमारा आज का छोटा सा वीडियो था। अब हम आप लोग को दिखला रहे हैं कि डैफोडिल्स का फ्लावर होता कैसे। तो देखिए यहाँ पर डैफोडिल्स का फ्लावर है जो ये गोल्डन कलर में है, ये डैफोडिल्स का फ्लावर है। थैंक्स।